पूरी जानकारी देने के लिए। तो कल के बवाल के बाद प्रशासन ने यहाँ पर सख्ती बढ़ा दी है। पूरे इलाके को चाक चौबंद सुरक्षा घेरे में रखा गया है ताकि अब कोई विवाद ना हो, कोई हंगामा ना हो यहाँ पर। लेकिन हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि ठाकुर जी का मंदिर है, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि बहुत पुराना ये मकबरा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आगरा में देर रात को भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार बस डिवाइडर पर चढ़ गई और पलट गई। 20 से 25 सवारियां जख्मी हुई हैं हादसे में। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। ड्राइवर को नींद के झपकी आने की वजह से हादसा हुआ है। यह हादसा थाना फतेहाबाद क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ। था गाड़ी ऐसे पिलर में ठोक दीवाने पलट ली गाड़ी। कहाँ से आ रही थी गाड़ी? आई तो जाने कहाँ से, कुदरकोट में आई थी। हम कुदरकोट से बैठे सर। कहाँ जा रही थी? दिल्ली जा रही थी। कितने लोग घायल हुए इसमें? काफी लोग हो गए। और अगली खबर गोंडा से, जहां धर्म छिपाकर महिला से शादी रचाने और फिर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया। महिला ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता के रहने वाले आजम हसन शेख ने साल 2017 में विनीत सिंह बनकर उससे अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर शादी की, फिर उसे कोलकाता ले गया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी आजम ने उस पर इस्लाम धर्म कबूल करने का दबाव बनाया और मारपीट करता रहा, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया। आरोपी के चंगुल से छूटने के बाद पीड़िता बीते 1 अगस्त को गोंडा पहुंची और शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी आजम हसन शेख को पश्चिम बंगाल के वर्धमान रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। बताना है कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत निवासी एक महिला द्वारा थाना कोतवाली नगर पर लिखित तहरीर के माध्यम से सूचना दी कि वर्ष 2017 में आरोपी युवक आजम हसन शेख उर्फ विनीत सिंह द्वारा अपना नाम बदलकर उससे शादी की और शादी उपरांत उसे कलकत्ता ले गया और वहां पर धर्म परिवर्तन हेतु दबाव बनाकर प्रताड़ित करने लगा। इस सूचना पर थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धारा में पंजीकृत किया गया और इसी क्रम में मुख्य आरोपी आजम हसन शेख उर्फ विनीत सिंह निवासी जनपद कलकत्ता पश्चिम बंगाल को गिरफ्तार किया गया है। उसे माननीय न्यायालय समक्ष पेश किया गया है। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इधर गाजियाबाद पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पैर में गोली लगने से एक बदमाश वकील उर्फ रिजवान जख्मी हुआ, जबकि दूसरे बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना इलाके में यह एनकाउंटर हुआ है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से अवैध तमंचा, कारतूस, चोरी की बाइक और 34,000 रुपए कैश बरामद किए गए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक घायल हुए बदमाश रिजवान के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। जब एबीएस के सामने उनके द्वारा देखा गया कि एक और पुलिस टीम खड़ी है, तो उन्होंने एबीएस के साइड से जो कच्चा रास्ता जा रहा है उस पर अपनी बाइक मोड़ ली और उसकी तरफ भगा लिया। बारिश का मौसम होने के कारण और कीचड़ होने के कारण उनकी बाइक फिसल गई और पुलिस टीम को आता हुआ देखकर उन्होंने पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से गोली चला दी। जब पुलिस टीम ने आत्मरक्षा हेतु अपने बचाव में गोली चलाई तो उसमें से एक व्यक्ति वकील उर्फ रिजवान के पैर में गोली लग गई। पूछताछ में पता चला कि इनके खिलाफ जो है 1 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और ये काफी शातिर किस्म का अपराधी है। गाजियाबाद से एक और खबर, जहां पर एनकाउंटर हुआ। कैब ड्राइवर पर हमला कर कार लूटने का आरोपी जख्मी हुआ। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा है। उसके पास से लूटी गई वैगनार कार बरामद की गई। अवैध तमंचा, कारतूस और चाकू भी बरामद हुआ है। 8 अगस्त को 3 बदमाशों ने मुरादनगर छोटे हरिद्वार के पास कैब ड्राइवर पर चाकू से हमला किया था। कार, मोबाइल फोन और नकदी लूट ली थी और इसके बाद पुलिस ने डिडौली गंगनहर पुल पटरी से आरोपी अभय को एनकाउंटर के बाद दबोचा, जबकि उसके 2 साथी फरार हो गए। वो कवि नगर में गार्ड की नौकरी करता था और मार्च के महीने में अपने मालिक की कार चोरी कर भागा था, जो पुलिस ने बरामद कर ली है। इस बार अपने 2 साथियों के साथ मिलकर ओला कैब कार उसने बुक की, जिसे छोटा हरिद्वार पर ले जाकर लूटी। इस बार लूटी गई कार से अपने मालिक के अपहरण की योजना उसने बनाई थी, जो सफल नहीं हो पाई और इसलिए लूटी गई कार को मेरठ बेचने जा रहे थे। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ लूट और गाड़ी चोरी के 2 मामले दर्ज हैं। एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी जिसको रोकने का प्रयास किया गया, तो गाड़ी में सवार व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर
लक्ष्य साधकर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। जवाबी प्रतिरक्षा में हुई फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसकी पहचान अभय चौहान के रूप में हुई है, जिसके दाहिने पैर में गोली लगी है। उक्त व्यक्ति के पास से लूटी हुई गाड़ी, एक आधार कार्ड और एक चाकू, जिससे उसने उस पीड़ित को घायल किया था, जिससे उसने कैब लूटी थी, बरामद हुआ है। उसके पास एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर, एक अदद कोका कारतूस 315 बोर और एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर भी बरामद हुआ है। अभय को चिकित्सीय उपचार हेतु मुरादनगर सीएचसी भेजा गया है। उसके दो अन्य साथी कुणाल और आदित्य मौके से भागे हुए हैं। यूपी विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आज है दूसरा दिन। आज सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। समाजवादी पार्टी फतेहपुर की घटना पर सरकार से जवाब मांग सकती है। समाजवादी पार्टी के विधायक विजन डॉक्यूमेंट 2047 का विरोध भी करने की तैयारी में है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की सुरक्षा का मुद्दा फिर छाया रह सकता है। इससे पहले कल सपा के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। सपा के विधायक लगातार वेल में आते रहे, प्रदर्शन करते रहे, जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही आज तक के लिए स्थगित कर दी गई। रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाले को एक शख्स ने 11 लाख रुपए का चेक दिया। उसका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है और बार बार उसने ऐलान किया कि अगर भविष्य में भी ऐसा कोई करता है जो जूते से मारेगा उसे 21 लाख रुपए का चेक देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। सरकार से सवाल पूछा है कि हिंसा करने वालों पर सख्त एक्शन कब होगा। समाजवादी पार्टी ने भी इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ दिया है। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य को बीते दिनों रायबरेली में एक युवक ने थप्पड़ मारा था। स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति को 11 लाख रुपए का चेक बतौर इनाम दिया गया है। चेक देने वाले का कहना है कि स्वामी मौर्य ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत की, इसलिए उन्हें सबक सिखाया गया। कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो है हमारे आराध्य भोले शंकर, पार्वती माँ, हमारे जितने भी देवी देवता हैं सब पे टीका टिप्पणी करते रहते हैं, गाली देते रहते हैं। इसलिए मैं 11 लाख रुपए दे रहा हूँ कि मेरे समाज के लड़के ने निकल के उनको उनकी औकात बताई। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि वो ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहते, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे सिलसिले लोग इस प्रकार की बयानबाजी करके झूठी वाहवाही लूटना चाहते हैं, सुर्खियों में बने रहने के लिए इस प्रकार की ओछी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसे कीड़े मकोड़े और टुटपुंजिये अराजक तत्वों के खिलाफ कुछ बोलना उचित नहीं समझता। समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये देश कानून से चलेगा, अराजक और हिंसक तत्वों के खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाले संगठन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस तरह इनाम की घोषणा कर रहे हैं, वो संविधान के अनुसार नहीं है। ये देश बाबा साहब का, ये देश गांधी जी का है और इस देश में इस तरह की घटनाओं का कभी कोई समर्थन नहीं कर सकता। रायबरेली में सलोन थाना इलाके के आशीष तिवारी ने यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाले युवक रोहित द्विवेदी को 11 लाख का चेक दिया है। साथ ही ये कहा कि उसे जूता मारने वालों को वो 21 लाख रुपए देंगे। हालांकि चेक में ओवर राइटिंग होने से भुगतान न होने की बात भी कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर गोंडा में एक सांड सराफा कारोबारी की दुकान पर चढ़ गया। छत पर चढ़े सांड को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। मामला नवाबगंज के गांधी चौक का है। ज्वेलर की दुकान की दूसरी मंजिल पर एक सांड चढ़ गया, जिसके बाद इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। बहुत कोशिश के बाद इसे नीचे उतारा जा सका।
छत पर चढ़े सांड को नीचे उतारने के लिए नगरपालिका की टीम को बुलाना पड़ा। नगरपालिका की टीम ने काफी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा। इधर अमरोहा में आवारा कुत्ते ने घर के बाहर खेल रहे 8 साल के मासूम पर हमला कर दिया। हमले में बच्चे के हाथ और पैर पर जख्म लगे हैं। मौके पर पहुंचे बाइक सवार 2 युवकों ने बच्चों को कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया। ये घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई है। घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। स्थानीय लोगों की माने तो पहले भी बच्चों पर आवारा कुत्ते इस तरह से हमला कर चुके हैं। तो वो काट लिया और जिनके यहाँ रहता है जी वो उल्टा और डांटते हैं, उन बच्चे छेड़े होंगे और ये कुत्ता पूरा आतंकवादी है। ये अच्छा जो है इस कितने लोगों को काटा है इसमें? कम से कम 6-7 बच्चों को काटा है। ये हमारे मोहल्ले से, आप मोहल्ले में ही है, अगला घर है हमसे। अच्छा कौन सा मोहल्ला है आपका? मोहल्ला अलीपुर चोपड़ा कहलाता है। 30 फीटा रास्ता। 30 फीटा रास्ता जी। इधर यूपी की झांसी से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहाँ किशोर सिंह नाम के एक ट्रक कारोबारी ने खुद को फांसी लगाकर जान दे दी। मरने से पहले उसने एक वीडियो बनाया, अपनी बेबसी की कहानी बयां की। साथ ही परिवार वालों की सुरक्षा और परेशानी की वजह बने शख्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। किशोर सिंह ने चंद्रपाल की गाड़ियों के लोन के लिए बैंक में गारंटी दी थी। मरने से पहले बनाए वीडियो में उसने आरोप लगाया कि चंद्रपाल किस्तें नहीं भर रहा था। ये वीडियो बनाने के बाद किशोर सिंह ने फांसी लगाकर जान दी। किशोर सिंह और मैंने चंद्रपाल यादव उर्फ गोलू गणेशपुरा को 2 गाड़ियों में गारंटी दी थी और उसके बाद वो गाड़ियों की किस्तें तोड़ रहा है, किस्तें तोड़ के चलाता है, एनपीए खाता हो रहा है और मैं आत्महत्या कर रहा हूं। और मेरी आत्महत्या करने का एक ही कारण है कि मैंने इसको 2 महीने पहले अपनी बेटी के फीस के पैसे रखे थे। मेरी गाड़ी पकड़ ली थी बैंक वालों ने, तो मैंने पैसे दिए थे घर से 35,000 रुपये और 7,000 रुपये मेरे पहले के हैं। एक ही निवेदन है हाथ जोड़ के कि मुझे इतना प्रताड़ित कर दिया है कि मैं जीने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरे सारे रास्ता बंद हो चुके हैं और मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। इधर आगरा में चलती कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते कार धू-धू कर जलने लगी। हादसा जगनेर थाना क्षेत्र में मेवली गांव के पास हुआ। सीएनजी गैस के रिसाव को कार में आग लगने की वजह बताया जा रहा है। कार सवारों ने अपनी जान बचाई किसी तरह। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद कार पर लगी आग पर काबू पाया। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।